चालू हो गया। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इसमें महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव का। फ्रेंड्स, इसमें हूं मीरा भाईंदर में और अब चुनाव का प्रचार का आखिरी वक्त भी अब खत्म हो गया है। सभी कैंडिडेट्स अब अपने अपने इलाके में जो वोटिंग प्रक्रिया की शुरू कर दी है। अब 15 जनवरी को वोट करना है और 16 जनवरी का इसका रिजल्ट आना है। तो हम इस समय मीरा भाईंदर में देखते हैं, यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की आपस में लड़ाई है। लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भी यहाँ पर 11 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। टोटल 95 सीट्स है और प्रभाग पैनल सिस्टम से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 4 वार्ड का एक पैनल है। तो ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रत्याशी हैं मनोज गिरी जी, जो प्रभाग नंबर 16 से खड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान करीब 10 दिन लोगों घर घर घूमे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं क्या है, यहाँ पर स्थिति क्या है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी की सत्ता रही है, बीजेपी के महापौर रहे हैं, शिवसेना भी साथ में रही है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देखा जाए तो एक तरह से मीरा भाईंदर की बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछले दिन काफ़ी दिनों से विवादों में भी रहा है। राज साहब खुद यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एक उत्तर भारतीय हैं, मनोज गिरी जी। तो एक तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जो लोगों में भ्रम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर प्रांतियों के खिलाफ हमेशा विवाद खड़ा करती है, भाषा का विवाद करती है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों को टिकट भी देती है, ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो मैं मनोज जी से बात करूंगा और उन्हें जानने की कोशिश करूंगा कि इलाके में जिस तरह से भ्रमण किए हैं उन्होंने लोगों की क्या परेशानी देखी हैं और जीत के आते हैं तो क्या करने वाले हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको पहले तो टिकट मिला उसके लिए बधाई, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आप एक उत्तर भारतीय होकर चुनाव लड़ रहे हो। तो लोगों के बीच गए हैं आप, तो क्या देखे हैं आपने यहाँ पर जो सालों से सत्ता है बीजेपी की और शिवसेना की, उसी अगेंस्ट में आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या देखा है आपने और क्या करने की प्लानिंग है? नमस्कार सबको। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको जी कि ये जो उत्तर भारतीय को टिकट मिला है मन से, उसके खिलाफ है अमराठी लोगों की, ये टोटली भ्रम है। ये सब नेताओं लोगों का वो दिख रहा है, भ्रम तो दिख रहा है ना, क्योंकि आपको जब टिकट मिला तो उसी समय भ्रम खत्म हो गया। तो खाली इसीलिए मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये खाली भ्रम है, खाली दुष्प्रचार है, खाली मनसे पार्टी को, राजसा पार्टी को बदनाम करने के लिए ये भ्रम फैला गया। ये सब पेड मीडिया ने फैलाया है। आप भी मीडिया वाले हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात अभी मैं बताऊँ, अभी मैं बात करूँगी मुद्दे की। मैं अभी मेरी पूरी टीम के साथ, मेरी ताई लोगों के साथ, मेरे पदाधिकारियों के साथ, सम्मानित संदीप राणे साहब, अध्यक्ष साहब, ये भी मेरे साथ घूमे हैं, प्रचार किया है इन्होंने। हमने इतना डोर टू डोर प्रचार किया है, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता ने नहीं किया, भाजपा वालों ने तो किया ही नहीं इसके बावजूद भी। लेकिन जो 15 साल से आपके 3 टर्म के नगर सेवक है राजू भाई, उनको उनकी वाइफ को उतर के सोसाइटी में जाके प्रचार करना पड़ा डोर टू डोर। पहली बार सब हंस रहे थे, सब कह रहे थे कि पहली बार इन लोग प्रचार में दिखे हैं। आपकी वजह से? मेरी वजह से, मनसे की वजह से, मनसे की ताकत की वजह से, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मुद्दे की बात करूँ, हम लोग घूमेंगे, आप थोड़ा सा मेरे पदाधिकारियों से भी पूछेंगे, बताएंगे, लोग सब लोग बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या है 16 नंबर वार्ड में पानी की। 18 साल से नगर सेवक है, 3 टर्म है, 3 साल एक्सटेंशन मिला है। उसके बाद भाजपा की सरकार है, महायुति है, इनके इतने सालों से महापौर बैठ रहे हैं। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, 16 नंबर वार्ड में सोचा के नाम पे एक भी CCTV कैमरा नहीं है। हमारे इलाके में पेटकर पाड़ा आता है, वहाँ गए, वहाँ की महिलाओं ने लोग को बताया, उनका बाइट्स में आया था कि वो 12 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि टॉयलेट बाहर है, उनके टॉयलेट सिस्टम है उन लोग का, तो टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाती। क्यों? वहाँ जाते तो वहाँ सब मसीढ़ी पर दूल्हे बैठे रहते हैं और उनको छेड़ते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। उन लोग बेचारी लोग टॉयलेट नहीं जाके रात भर सह के बैठती हैं, अर्ली मॉर्निंग होने का इंतजार। शौचालय का सुविधा नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पानी हो गया, शौचालय हो गया, और उसके बाद सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का। मैं यहाँ पे टावर में गया था, यहाँ पे जाएंगे आप, बगल में प्रेम नगर है, इंपीरियल हाइट्स है, मतलब 100-150 करोड़ के घर हैं सबके। और उन लोग रो लेते हैं, लोग बताएंगे कि मतलब उन लोगों को 15 मिनट पानी आता है, वो भी टैंकर आता है, गंदा पानी आता है। अरे आप किस बात की बड़ी बड़ी बातें करते हो, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, शिवसेना सरकार बोलते हैं हम ये हैं वो हैं, बड़े बड़े हम 18 साल से ये करते हैं। अरे सिर्फ वादे हैं सर, खाली वादे, खोखले वादे किए हैं, पानी तक नहीं पहुंचा पाए घर तक।
हमने सम्मानीय संदीप राणे साहब के नेतृत्व में हमने पानी का किया था। उन लोग बोल रहे थे अब बाइट्स लेना चाहिए, तो आप जाके सबका घर घर बाइट्स लो। सबने बोला कि आप लोगों की वजह से अभी पानी 2 महीने से आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या सुविधादायक रहेगा। हमने बोला है कि अगर मैं चुन के आया, आप लोगों ने शक्ति दी मुझे, अंदर गया, अभी तो प्रचार की वजह से इतना पानी है, अंदर गया तो सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा अभी तुरंत चालू कराऊंगा और बहुत जल्दी 24 घंटा पानी चालू कराऊंगा। बहुत अच्छा, आप लोग को टाँकी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या, उसके बाद सीनियर सिटीजन का है, आपके रिक्शा स्टैंड का है कि यहाँ से स्टेशन जाने आने में 100 रुपये रखते हैं। यहाँ मैं रिक्शा स्टैंड चालू कराने वाला हूँ। एक भी ढंग का पार्क नहीं है यहाँ पे। जो शैक्षिक तैयारी करते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या खेल कूद में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक भी ग्राउंड नहीं है। जो कि 7 से 8 यहाँ पे पब्लिक रिजर्व ग्राउंड है, जो यहाँ के नगर सेवक बाकी नेता लोग कवर करके बैठे हैं। उस पर इलीगल धंधे चला रहे हैं, उस पर शादियों के लॉन है, भाड़े पे गैरेज है, आपका नर्सरी चला रहे हैं। किसके शहर में हो रहा है, क्या लगता है? सब नेताओं के, सबको मालूम, आप पूछोगे किसी का, यही दो पार्टी के नेता हैं जो नगर सेवक हैं, जो आपके लेकिन अब तो यहाँ पर मंत्री भी देख रहे हैं। यहाँ पर तो मंत्री की बात बोलूँ, उसके बाद अभी आता हूँ धीरे से मैं बताता हूँ। यहाँ के रोड मिनिस्टर है आपके, है ना, महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप चंद्र नायक जी। यहाँ पे कितने मरे हैं, यहाँ से दहिसर से गायमुख तक आपको मालूम है 21 लोग की मौत हुई है। 22 लोगों की मौत हुई है खड्डों में, स्कूटर से। किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है। उसकी भरपाई कौन करेगा? सिर्फ रोड की वजह से हुआ है ना। अरे आप यहीं पे हो, यहाँ के हो, एटलीस्ट आप अपना शहर तो सुधार लो। आप शहर नहीं सुधार पा रहे, अब पूरे महाराष्ट्र की बात तो करना ही उनसे बेकार है, ठीक है। तो किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। मैं घर तो घर, मैं अभी बहुत कम टाइम दिया इलेक्शन कमीशन ने, मैं 10 दिन का टाइम मिला, पर 10 दिन में हमने जितना ट्राई किया, डोर टू डोर घुमा हूँ मैं जी, डोर टू डोर। 18 तो आपने समस्याएं देखे हैं, अब उसको सुलझाने का काम आप करें। सारी समस्याएं देखे, मैंने सबसे वादा किया है। अगर मैं अंदर गया तो सम्मानीय राज साहब के नेतृत्व में, सम्मानीय हमारे संदीप राणे साहब के नेतृत्व में एक एक मुद्दा उठाएंगे, एक एक चीज़ें लेंगे और बहुत जल्द से जल्द सबका निदान करके देंगे। हमारे साथ में शहर अध्यक्ष मीरा भाईंदर के संदीप राणे जी भी है, उनसे पूछूंगा कि 11 जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वहाँ की क्या स्थिति है और मीरा भाईंदर क्या स्थिति है। संदीप जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ पे देखते रहेंगे जो सत्ताधारी लोग हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, खाली लोगों को आश्वासन दिया है। आश्वासन के माध्यम से ये लोगों ने लोगों को दिशाभूल किया है। आप देखते रहेंगे, जैसे गिरी साहब ने बताया कि ये पानी की गटर की समस्या ये दिन भर दिन यहाँ पे ख़राब होती जा रही है। आज देखते रहेंगे, एक बाजू से डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे बाजू से बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े KFC, मैकडोनल्ड्स, मेट्रो, ये वो बड़े बड़े दावे पेपर पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा जो है वो वंचित है। आज महिला यहाँ पे खड़ी है, आप महिलाओं को पूछो, जब डोर टू डोर जाते थे तो महिलाओं की समस्या ज़्यादा रहती थी वहाँ पे। पानी जैसी समस्या, अगर आप 1500 रुपये दे के एक बाजू से 1500 रुपये आप मदद कर रहे हो और दूसरी बाजू से आप अगर पानी से वंचित रख रहे हो महिलाओं को, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मतलब आज सुबह जो महिला 5 बजे उठती है, अपना बच्चे लोग का नहाना धोना, खुद का नहाना धोना, अपने हस्बैंड का डब्बा बनाना, टिफ़िन देना, ये देना, रात को 12-1 बजे सोने तक वो पीड़ा उसके पीछे है। तो मैं चाहता हूँ उसको 1500 रुपया नहीं, उसको 15,000 रुपया मिलना चाहिए। आज एक बाजू से आप उसको 1500 रुपया दे के खाली लालच दे रहे हो, झूठा लालच। तो मुझे लगता है ये किधर ना किधर बंद होना चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। आज महिला अगर मार्केट में निकलती है तो शाम को सुरक्षित घर पे आएगी कि नहीं, उसका एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रहा है, यहाँ पे ड्रग्स का मामला बहुत दिन भर दिन बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग ड्रग्स के माध्यम से बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़े बड़े मॉल्स अपने टर्फ खेलने का बना दिया है, उसके ऊपर पेड़ वो लोग ये लेते हैं, फीस लेते हैं। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है, इतना 25 साल के 30 साल से भी जो समस्या थी वो आज भी समस्या है। तो इन्होंने किया क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न जनता के सामने है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में सेना के पास देखने का नज़रिया अलग है। जैसा गिरी साहब ने बोला, उत्तर भारतीय के खिलाफ पंसे, तो हमने तो ये पूरा महाराष्ट्र में ये दिखा दिया कि बाबा ये ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रांतीय है, हमारे भाई है, जो महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, जो मुंबई से प्यार करते हैं, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो अपनाने का कोशिश करते हैं। आज मनोज गिरी साहब का मराठी देखो, एकदम फ्लुएंट मराठी है। तो ये सब गुमराह करने का जो काम हो रहा है ना, किधर गलत हो रहा है। और अपने भूमि के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में अगर कोई किसी को ये लग रहा है, ऑब्जेक्शन लग रहा है,
दुर्भाग्य की बात है। हर एक प्रांत के आदमी को अपने अपने प्रांत के बारे में बात करने का कोई अधिकार है। यहाँ पे रोटी कमाने के लिए आए और हम लोग साथ में काम करते हैं, हम लोग रोज खाना साथ में खाते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, किधर ना किधर ये गलत हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर हो, पूरा महाराष्ट्र हो, ये डर निकलना चाहिए। लोगों को बाहर से, गांव से, उधर से, जौनपुर से, इधर से उधर से वीडियो बनाते कि उत्तर भारतीयों को मारा, हम आएंगे, हम आके दिखाएंगे। लेकिन ये उधर से क्यों इधर आके बात करिए ना। ये इधर आके बात करेंगे तो क्या कोई डिबेट हो सकता है? समझो मैं हाँ बोल रहा हूँ और आप ना बोल रहे हो, उसके ऊपर डिबेट हो सकता है, लेकिन झगड़ा नहीं हो सकता है। समझे ना? तो अपनी अपनी भूमिका रखने का सबको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में 16 नंबर प्रभाग जो है मनोज गिरी का, मैं तो बोलता हूँ आज कोई कैंडिडेट ने बाहर 200 कैंडिडेट का आदमी लोग खाली भाड़े में बिठा के रखा है। खाली खाना खाने का, सुबह दोपहर को नाश्ता करने का, ये सब निकल के बस अपना ये सब नहीं चलेगा। लोगों ने देखा है वहाँ पे जो 200 कार्यकर्ता बिठाने, उसमें 10 कार्यकर्ता तुम्हारे स्थानीय के नहीं है। अगर आपने काम किया है तो आपको कार्यकर्ता बिठाने की जरूरत क्या है? आपका भाजपा सरकार ने काम किया है ना। आपके भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, देवा भाऊ ने अगर काम किया है तो आपको सामने जाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को मालूम है। तो उसको दिखाने का मतलब वीडियो के माध्यम से हमने ये किया वो किया, कुछ किया नहीं है। खोखले दावे लोगों ने करके रखे और मीरा भाईंदर की जनता त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी नागरिकों को कि अगर आपको सही में, अगर आपका जो अस्तित्व है, जो घर हो, क्लस्टर के नाम पे आपको फंसाया जाएगा, क्लस्टर के नाम पे, कन्वेंस के नाम पे, डीम कन्वेंस के नाम से फंसाया जा रहा है, तो उनसे बलीन मत पड़िए। अब ये आपका मौका है, ये सुवर्ण मौका बोलते हैं ना, ये मौका है। अगर चुन के हम लोग महाराष्ट्र वन सेना को देंगे, आप ढाल बन के, तलवार बन के आपके सामने खड़े रहेंगे, जो भी आपके ऊपर अन्याय होता है उसके खिलाफ। लेकिन अगर इनको चुन के देंगे तो बर्बादी का 1001% आपको आश्वासन दे दो कि बर्बाद 101% है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो आमदार है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव, चेहरा बदली होना चाहिए। कौन सा पार्टी का आवे हो मुझे बात नहीं करूँगा, मैं तो गिरी का सबका तो समर्थन में हूँ, लेकिन चेहरा बदली होना चाहिए। जो बीजेपी ने जो जुमला दिया है लोगों को, लोग तरस से, लोगों का कुछ काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए महाराष्ट्र वन सेना के ऊपर देखने का नज़रिया अलग है। हमारे महिला हो सुरक्षित रहनी चाहिए, और महिलाओं को कुछ भी अगर तकलीफ है तो आधी रात को संदीप राणे और महाराष्ट्र वन सेना यहाँ पे खड़ा रहता है। कोई पार्टी का नहीं आता यहाँ पे। पुलिस स्टेशन का समस्या हो महाराष्ट्र वन सेना, गटर का समस्या हो महाराष्ट्र वन सेना, पानी के समस्या। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो जमीन स्तर पे जुड़ा हुआ पक्ष है उसको साथ दो। और गिरी साहब के पीछे हम लोग हैं। अगर कर गिरी साहब ने काम नहीं किया तो कान पकड़ने वाले भी हम लोग हैं। हम लोग को सवाल जब हम लोग को करिए, हमने जब उनको उम्मीदवारी दी है तो पूरा कर्तव्य हमारा बनता है नागरिकों के हित में काम करना। और गिरी साहब ने नहीं किया तो हम लोग उनके पीछे है। आपको कैसा न्याय देने का काम हम लोग करेंगे आपके मदद से। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब कैंडिडेट जिताते हैं तो उम्मीद भी करते हैं कि वो मुझसे काम कराएं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चिंताएं हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्योंकि यहाँ पर चैन रेसिंग हो चाहे बाकी सुरक्षा के सवाल हो, तो महिलाओं के लिए काफ़ी समस्या है यहाँ पर। तो आपका नाम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जो तो आगे आ जाइए। हाँ जी, नमस्ते, मैं रोहिणी शर्मा, मनसे शाखा अध्यक्ष। यहाँ पे समस्या काफ़ी है। हम जब डोर टू डोर विजिट कर रहे थे प्रभाग 16 से, जो हमारे अधिकृत उम्मीदवार है मनोज गिरी सर, तो इनके प्रचार में हमने ये देखा है ना, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अभी ना त्रस्त हो चुके हैं, वही समस्या, सिर्फ वादे करके जो सत्ते में बैठे हैं ना, वो कुछ कर नहीं रहे। तो हम चाहते हैं ना उनको भी सोने ही देना है। जनता जागरूक हो चुकी है। हमें लगा था शायद हमें जनता को ना जागरूक करना पड़ेगा, बट ये प्रॉब्लम्स में देखा है ना कि रास्ते पे हमेशा मन से ही आगे रहती है। महिलाओं की समस्या काम करने के मन से है, बाकी पक्ष में जाने के लिए दूसरे लोग हैं। ये लोगों का मतलब वोटिंग करने का नजरिया है अभी, लेकिन बदलाव होगा जरूर। 100% हम श्योर है, क्योंकि ये हम इसलिए कहते हैं, जब डोर टू डोर जाने के बाद हमने हर एक दरवाज़ा जब खोलने के बाद महिलाओं ने ये कहा है, फिर ऐसा नहीं क्यों महाराष्ट्र ने ऑल कास्ट के, हर जाति धर्म के, उन्होंने यही कहा है कि हम बदलाव चाहते हैं, हमें पानी की समस्या है। और प्रभाग 16 में एक्चुअली पानी की समस्या बहुत है। अब घर से बाहर निकलो ना, आपको गारंटी नहीं, आप ये जो रोड से जाते हो, खड्डे कम और रोड मतलब क्या है पता ही नहीं चल रहा है कि रोड में खड्डे की खड्डे में रोड है। ठीक है, तो जो सत्ताधारी है वो क्या कर रहे हैं, सवाल उठता है ना। जनता दे रही है उन्हें जिता के, अगर रोड टैक्स दे रहे हैं तो ये सुविधा भी चाहिए। और ये कुछ रॉयल चीज़ें नहीं मांग रहे, ये मूलभूत हक है, पानी, का काम ही आरोग्य, यस, महिलाओं की सुरक्षा। अभी हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महिला के लिए लाड़की बहन योजना है, अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षा तो दो। महिलाएं लेट से काम से घर जाती है, उन्हें पता नहीं रहता है कि सुरक्षित जाएंगी कि नहीं।
तो जो भी आप दिन ब दिन देखो न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ आते रहता है, तो बदलाव लोगों को चाहिए। और हमने डोर टू डोर विजिट करके लोगों को बदलाव की मांग जागरूक की है। हमने भी किया है, और वो मांगते ही है कि बदलाव चाहिए। और हमारे सम्माननीय राज साहब ठाकरे इनसे प्रेरित होकर हमारे मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे सर, इनके मार्गदर्शन के अंदर हमारे मनोज गिरी जी प्रभाग 16 में ज़रूर विकास कार्य करेंगे। हमें शाश्वती हम देते हैं जनता को। धन्यवाद। धन्यवाद। और भी महिलाएं आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से, जो जिससे आरोप लगाया गया है सुरक्षा का प्रभाव यहाँ अभाव है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नमस्ते, मैं ज्योति दवे, शहर अध्यक्ष। सबसे पहले सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए नहीं है, वो नहीं है, और जो है काम वो नहीं करते। चलते नहीं है। और पुलिस आयुक्त ऑफिस भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो बोलते हैं पेट्रोलिंग भी बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। क्राइम होते हैं, बेवड़े लोग बैठे रहते हैं, चरसी लोग बैठे रहते हैं। मतलब रात को आप निकलो तो आप ये देखोगे पुलिस आयुक्त ऑफिस है, वहाँ पे एक अंधेरा रहता है, जबकि रोड लाइट भी होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। पानी की समस्याएं है। एसटीपी प्लांट का भी जो था, जो हमारे संदीप दादा राणे ने मीटिंग लेके आश्वासित किया है लोगों को कि मीटिंग हो चुकी है और उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरा रोड का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अच्छे रोड दे नहीं पा रहे हो, और जो सीमेंट वाले रोड है उसको आप तोड़ रहे हो, नए रोड को तोड़ रहे हो, जो खड्डे वाले रोड है उसको ऐसे ही छोड़ रहे हो, तो जनता का पैसा उसमें भी वेस्ट हो रहा है। बराबर। ट्रैफिक की किसकी समस्या रोड, है? पानी, ट्रैफिक, सिक्योरिटी महिलाओं की नहीं है। फेरी वालों की भी समस्या है, फेरी वालों को हटाया, फेरी वाले वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको नगर सेवक उन लोग का हफ्ता वगैरह जाता रहता है। हम लोग को मीरा रोड को टैंकर मुक्त बनाना है। टैंकर मुक्त कभी बनेगा? सालों से समस्या चली आ रही है। जब मीरा रोड में पानी 25 साल से आएगा। देखा हूं यहाँ टैंकर ही चलता है यहाँ। इन्होंने वादा किया था सूर्या डैम का पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी तक हम भी राह देख रहे हैं सूर्या डैम का पानी कब आएगा। वादे मत करो, पानी लाओ, टैंकर मुक्त मीरा रोड बनाना है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह समस्याएं हैं, मीरा भाईंदर देखा है तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है। पिछले 20 सालों में यहाँ पर दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना लोग यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन जब लोग बढ़ते हैं तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। लेकिन समस्याएं जब बढ़ती तो काम जो है प्रशासन का ही होता है कि उसको सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर चाहे नेताओं का ले लो, चाहे प्रशासन का ले लो, लोग यहाँ से वोट लेके जाते हैं लेकिन बाद में दिखाई नहीं देते, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसा दावा कर रही है कि हम लोगों के साथ जो है बिना जीते भी काम करते हैं, और जीतने के बाद आएंगे तो और अधिक काम करेंगे। इसलिए उन्हें जो है एक मौका देकर जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हित में काम करते हो, क्योंकि ये महानगर पालिका का चुनाव है और इस चुनाव में आप अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के हिस्सा हैं। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके इलाके का काम कर सके, क्योंकि आप गलत लोग को चुनेंगे तो गलत काम होगा और आप उसके लिए शिकायत जो जिम्मेदार है वो आप ही होंगे, क्योंकि आपने गलत लोगों को चुना है। तो फ्रेंड्स, और भी आपकी शिकायतें कुछ होंगी इस मीरा भाईंदर शहर से तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और चुनाव से जुड़ी हर खबरें के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीत के आएंगे, लोगों का अच्छे से काम करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।